हेलो स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे थे आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाएं, बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज। और पिछली वीडियो में हम जो है ये देख चुके हैं कि ज्योमेट्री का मीनिंग क्या है। साथ ही हमने कुछ बेसिक ज्योमेट्रिकल शेप्स के बारे में जाना था, पॉइंट, लाइन, लाइन सेगमेंट, रे वगैरह, बिंदु, रेखा, रेखाखंड, किरण। तो उसके बाद अब हम एक्सरसाइज 4.1 देखेंगे इसकी कि एक्सरसाइज 4.1 जो है ये किस तरह से सॉल्व करनी है। तो यहाँ पर इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर ये है। इसमें आपको कहा है कि ये फिगर देखो, यूज दिस फिगर एंड नेम, और फिर ये नाम बताओ। क्या क्या नाम बताओ। उसमें ए पार्ट है 5 पॉइंट्स, 5 बिंदु बताने हैं आपको इसमें। तो पॉइंट्स कहाँ कहाँ नजर आ रहे हैं आपको, उनके नाम लिखने हैं। तो पॉइंट ये है डी, ई, ओ, बी, सी। तो इनके आपने यहाँ नेम लिखने हैं। तो यहाँ पर आ गए डी, ई, ओ, बी और सी। ये इसका आंसर बन जाएगा। तो ये 5 पॉइंट यहाँ पर नजर आ रहे हैं। उसके बाद बी पार्ट जो है उसमें कहा है अ लाइन, एक रेखा भी बताओ। तो रेखा यहाँ पर कहाँ नजर आ रही है। रेखा का आपने ध्यान रखना है कि रेखा जो है या लाइन वो इनफाइनाइट लेंथ की होती है, उसमें दोनों साइड एरो आता है। तो यहाँ पर ये एरो नजर आ रहे हैं आपको दोनों साइड। तो ये है लाइन इनफाइनाइट लेंथ वाली, इसका कोई एंड पॉइंट, इसका कोई सिरा नहीं होता। तो ये है यहाँ पर हमारी लाइन। तो इस लाइन को हमें लिखना है। तो इसके ऊपर जो पॉइंट्स दिए हैं, बिंदु हैं, उनमें से कोई भी 2 हम ले सकते हैं। तो इनमें से कोई 2 पॉइंट्स ले लेंगे हम, बी, ओ, ई या डी में से, और हम यहाँ लाइन का नाम इस तरह से डाल देंगे। तो हम बी ले लेते हैं और डी ले लेते हैं। तो हमारे पास जो लाइन बन जाएगी वो बन जाएगी लाइन बी डी, रेखा बी डी। तो इसमें इस तरह से एरो जरूर लगाना है, इसी से पता चलेगा कि ये हम लाइन की बात कर रहे हैं। सी पार्ट में कहा है 4 रेज, 4 किरणें बतानी है। 4 किरणें कहाँ से बतानी है। किरण जो होती है रे, उसमें एक एंड पॉइंट होता है और दूसरी साइड वो बढ़ती जाती है, जैसे ये नजर आ रही है। इसी तरह से ये, इसी तरह से आप यहाँ से स्टार्ट करके इस तरफ देख सकते हैं, इसी तरह पॉइंट से स्टार्ट करके इस तरफ देख सकते हैं। यहाँ से स्टार्ट करके भी ये रे हो सकती है, इस तरफ भी और दूसरी तरफ भी। तो इस तरह से आपको देना है। अब रे या किरण के लिए बस ऊपर निशान चेंज करना है, ये जो सिंबल हम लगा रहे हैं। तो हमारे पास यहाँ रेज कौन कौन सी आ जाएंगी। ये आ जाएगी एक ओ सी, ओ से सी की तरफ ये जा रही है। एक और बतानी है आपको, तो और क्या हो सकती है, ओ से बी की तरफ। तो ओ बी, ओ से डी की तरफ, ओ डी। ओ से ये ऊपर की साइड भी जा रही है एक रे, लेकिन इसमें ऊपर पॉइंट नहीं दिया है तो हम इसकी बात कर नहीं सकते। तो हमें इसी में से और कोई देखना पड़ेगा। तो ई से स्टार्ट करके भी देख सकते हैं, ई डी भी एक रे बनेगी। तो उसका नाम लिख लेते हैं यहाँ पर ई डी, ये रे हो गई। तो इस तरह से ये सी पार्ट का आंसर बनेगा। इसमें डी पार्ट है 5 लाइन सेगमेंट्स। 5 लाइन सेगमेंट्स रेखाखंड देने हैं। रेखाखंड में 2 एंड पॉइंट्स होते हैं, एक फिक्स लेंथ होती है उसकी। तो 2 एंड पॉइंट्स, 2 सिरों वाली देखनी है हमें। तो जैसे तो हम यहाँ एक लिख सकते हैं डी ई, ये वाला, और ये लाइन सेगमेंट है, रेखाखंड है, तो इसके ऊपर इस तरह से लगेगा निशान ई ओ, ये हो गया। ओ बी, ओ सी, और क्या रेखाखंड हो सकता है, हमें 5 चाहिए। तो 5वां कहाँ से लें अब। तो 5वां हम यहाँ से लेकर यहाँ तक ई से बी तक भी ले सकते हैं। पहले हमने ई ओ लिया था, ई बी एक अलग रेखाखंड हो गया, ये लंबा हो गया थोड़ा, तो इसकी भी बात कर सकते हैं। तो ई बी, ये रेखाखंड बन गया। तो इस तरह से ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन में ये फिगर दिए और इसमें कहा गया है कि इस फिगर को देखकर यहाँ पर जितने तरीकों से इसका हम लाइन का नाम लिख सकते हैं वो लिखने की कोशिश करनी है। नेम द लाइन गिवन इन ऑल पॉसिबल वेज चूजिंग ओनली 2 लेटर्स। तो सिर्फ 2 लेटर्स का यूज करके जैसे हम लाइन का नाम लिखते हैं वैसे लिखना है। और कितने तरीकों से इस लाइन का नाम लिख सकते हैं वो हमने यहाँ बात करनी है। तो टोटल कितने तरीके बनेंगे वो भी देखेंगे हम, और क्या क्या होंगे वो भी लिखेंगे फिर इसमें।
तो सबसे पहले हम ए से शुरू करते हैं। ए से क्या क्या बन सकते हैं, तो ए से बी तक, ए से बी वाली ले सकते हैं। इसी लाइन का नाम लाइन ए बी बोल सकते हैं, रेखा ए बी। ए से शुरू करते हुए सी तक, तो ए सी। इस लाइन पर 2 पॉइंट ले रहे हैं। ये लाइन जो है ये इनफाइनाइट लेंथ की है, पीछे भी ये चलती जा रही है, आगे की तरफ भी ये चलती जा रही है। तो इसलिए हम इसका जब नाम लिखेंगे तो ए से लिखना शुरू करते हैं, तो ए बी बन सकता है लाइन का नाम, ए बी, लाइन ए बी, रेखा ए बी। ए से सी हो सकता है, रेखा ए सी। और ए से डी हो सकता है, तो ए डी। उसके बाद अगर बी से देखें तो क्या हो सकता है, तो बी से आगे की तरफ ही देखेंगे हम, पीछे वाला नहीं देखेंगे फिलहाल। तो बी सी, बी डी, ये हो सकते हैं। उसी तरह से हम सी से देखें तो सी डी हो सकता है। तो इस तरह से हमने टोटल 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 हमने नाम लिख लिए रेखाओं के। इसी रेखा के नाम है ये, लाइन ए बी, लाइन ए सी, लाइन ए डी, लाइन बी सी, लाइन बी डी, लाइन सी डी। लेकिन हम जानते हैं कि ए बी हो सकता है तो बी ए भी हो सकता है नाम। तो इन्हीं 6 को अगर उल्टा करके लिखें तो 6 और नाम बन जाएंगे। क्या क्या बनेंगे, ए बी से बन जाएगा बी ए सी से बन जाएगा सी ए डी से बन जाएगा डी ए, बी सी का बन जाएगा सी बी, बी डी का बन जाएगा डी बी, बी डी से बन गया डी बी, और सी डी से बन जाएगा डी सी। तो अब आप काउंट कर सकते हैं, टोटल ये 12 हो गए। 6 ये थे जो ऊपर लिखे हमने, और 6 ये नीचे आ गए जो हमने ये उल्टा करके लिखे इनको। तो टोटल ये 12 तरीके से हम 12 वेज हैं यहाँ पर, 12 तरीके हैं जिससे हम इसी लाइन का, इसी रेखा का नाम लिख सकते हैं। तो इस तरह से आपने ये क्वेश्चन 2 का आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 3 में ये फिगर दी है और यहाँ पर आपको कहा गया है यूज द फिगर टू नेम। जैसे फर्स्ट पार्ट में था, फर्स्ट क्वेश्चन में था, वैसे यहाँ पर भी आपने इस फिगर का यूज करना है और यहाँ पर भी नाम बताने हैं। किस किस चीज के नाम बताने हैं, तो उसमें ए पार्ट जो यहाँ पर आ रहा है उसमें है लाइन कंटेनिंग पॉइंट ई। एक ऐसी रेखा बतानी है जिसमें ई भी हो पॉइंट। तो पॉइंट ई कहाँ है वो देखो आप, और वहां से कौन सी लाइन बन सकती है वो देखो। तो ई से ये लाइन जा रही है और एक ये लाइन जा रही है, तो 2 लाइन है, दोनों में से कोई एक बता सकते हैं हम। तो इसी की बात कर लेते हैं, ई एफ की। तो इसका आंसर हो जाएगा ई एफ, लाइन रेखा। तो ऐसे एरो लगाना है ऊपर, और ई से ही आप ये भी लिख सकते थे लाइन, ई डी, ई बी, ई ए। तो ई जिसमें भी है यहाँ पर वो लाइन आप कोई भी बता सकते थे। उसके बाद बी पार्ट देखें, यहाँ पर है लाइन पासिंग थ्रू ए से जाने वाली लाइन, ए से होकर जाने वाली रेखा। तो ए से कौन सी रेखा जा रही है, वो ये है। तो इसमें से यहाँ पर जो भी पॉइंट है उनमें से कोई भी 2 पॉइंट लेकर आप नाम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा ए बी, ए डी, ए ई, कुछ भी आप लिख सकते थे। उसके बाद सी पार्ट है लाइन ऑन विच ओ लाइज। एक ऐसी लाइन बतानी है जिसमें ओ हो, तो वो ये लाइन है, ओ यहाँ पर है, ये पॉइंट जो है इसका नाम है ओ। तो ये पॉइंट कहाँ पर आ रहा है, इस लाइन पर आ रहा है, तो इस लाइन का नाम लिखना है ओ सी। ये हो गया इसका नाम। उसके बाद डी पार्ट, डी पार्ट में है 2 पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस। 2 पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग मतलब जो एक दूसरे को काटती हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं। तो कौन कौन सी लाइंस काट रही हैं, एक ये और ये एक दूसरे को काट रही हैं, इन दोनों के नाम लिखो। तो ये पहली लाइन आ गई है ए ई, इस लाइन का नाम लिख दिया मैंने ए ई। और दूसरी ये वाली लाइन, इसका नाम बन जाएगा ओ सी या सी ओ। तो ये आ गया ये और ये, लेकिन ये हुआ एक पेयर। 2 पेयर्स पूछे आपको, 2 युग्म, 2 जोड़े। तो ये तो एक जोड़ा हुआ, दूसरा और कहाँ काट रही हैं, तो ये और ये यहाँ भी काट रही हैं आपस में। तो इन 2 लाइंस का भी नाम लिख सकते हैं। तो इसमें आ जाएगा ए ई एंड दूसरी ये ई एफ। तो यहां पर 2 लाइंस आ गई, ए ई एंड ई एफ। तो
अब दो जोड़े बन गए, एंड की जगह तथा लिख सकते हैं हिंदी वाले। तो ये दो जोड़े बन गए यहाँ पर, एक जोड़ा ये आ गया और एक जोड़ा ये, 2 पेयर्स हमारे पास इंटरसेक्टिंग लाइंस के आ गए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसमें कोई फिगर नहीं दी है, लेकिन उसमें क्वेश्चन जो है उसके 2 पार्ट्स हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट जो है इसमें कहा है हाउ मेनी लाइंस कैन पास थ्रू वन गिवन पॉइंट। एक पॉइंट दिया है आपको, वहां से होकर कितनी लाइंस जा सकती हैं। मान लो ये एक पॉइंट दिया है, इस पॉइंट का हम नाम रख देते हैं कुछ ए, और इस पॉइंट से होकर कितनी लाइंस जा सकती हैं वो देखें। तो एक लाइन इस तरह से हो सकती है, ये पॉइंट ए से जा रही है। एक लाइन ये हो सकती है, ये पॉइंट ए से जा रही है। ऊपर से बनाएं तो एक लाइन ये हो सकती है, ये भी पॉइंट ए से जा रही है। एक इधर से बनाऊं मैं, ये भी पॉइंट ए से जा रही है। तो ऐसे आप कितनी लाइंस बना सकते हो वो हमें देखना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आप जितनी चाहें उतनी लाइंस बना सकते हैं, इनफाइनाइट लाइंस हो सकती हैं। ये आ गई। तो इस तरह से आप अनंत रेखाएं बना सकते हो। तो आपने ये फिगर, ये डायग्राम बनाना है और आपको पूछा था कितनी रेखाएं हो सकती हैं, तो इसका आंसर आप लिखेंगे इनफाइनाइट लाइंस। इनफाइनाइट लाइंस, अनंत रेखाएं। अनंत मतलब, इनफाइनाइट मतलब बहुत ज्यादा, कितनी जितनी हम सोचें उससे भी ज्यादा। यहां पर बहुत सारी है, अनंत आ सकती हैं। हर एक, ये जो 2 लाइंस बनाई हैं इनके बीच में ही बहुत सारी आ जाएंगी, फिर इन 2 के बीच में बहुत सारी आ जाएंगी। तो ये अनंत बनेंगी जिनकी कोई गिनती नहीं है, अनगिनत। तो इस तरह से इनफाइनाइट लाइंस बन सकती हैं। इसी का जो बी पार्ट है उसमें कहा है 2 गिवन पॉइंट्स। अगर 2 पॉइंट्स दिए हों, 2 बिंदु दिए हों, तो आप कितनी रेखाएं बना सकते हो। मान लो ये एक पॉइंट ये दिया है और एक पॉइंट ये दिया है। यहाँ पर इस पॉइंट का नाम हम क्यू पी रख देते हैं और इसका क्यू। इन 2 पॉइंट से होकर जाने वाली कितनी लाइंस हो सकती हैं, कितनी रेखाएं हो सकती हैं वो देखना है। तो उसके लिए भी बनाकर देखते हैं। यहां से शुरू करता हूं मैं एक रेखा इस तरह से। तो अब मुझे इस पॉइंट से होकर ले जानी है। तो यहां बना सकता हूं मैं ऐसे, या यहां, ऐसे तो नहीं हो सकती, यहीं से होकर जानी चाहिए। तो ना ऊपर ना नीचे, इस तरह से नहीं हो सकती। तो इसी पॉइंट पर जानी चाहिए ये। तो वो इसी तरह की हो सकती है और सिर्फ एक ही रेखा हो सकती है। तो आपने इस तरह से वो रेखा बनानी है और ये सिर्फ एक ही रेखा हो सकती है। तो यहां पर लिखेंगे ओनली वन लाइन, केवल एक रेखा। ये सिर्फ एक रेखा हो सकती है, एक से ज्यादा नहीं मिल सकती। 2 पॉइंट्स हो तो सिर्फ एक ही लाइन बन सकती है। एक पॉइंट से होकर जाने वाली इनफाइनाइट हो सकती हैं, अनंत हो सकती हैं। इस तरह से आपका इसका आंसर बनेगा ये। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें आपको कहा है ड्रॉ ए रफ फिगर एंड लेबल सुटेबली इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। यहां पर कुछ केसेस दिए हुए हैं, हर एक केस में आपको फिगर बनानी है। यहाँ फिगर दी नहीं है, यहाँ आपको क्वेश्चन जो दिया है उसको देखकर आपको डायग्राम खुद बनाना है, फिगर खुद बनानी है। तो यहाँ ए पार्ट जो है इसमें कहा है पॉइंट पी लाइज ऑन ए बी, लाइन सेगमेंट ए बी। ये ध्यान रखना है आपको कि एक लाइन सेगमेंट ए बी है, रेखाखंड ए बी, उसके ऊपर पी है। तो रेखाखंड बनाना है आपको, लाइन सेगमेंट रेखाखंड इस तरह से, क्योंकि ए बी के ऊपर सिंगल बार बनी है ऐसी। तो ये लाइन सेगमेंट आपने बना देना इस तरह से और इसका नाम लिख देना ए बी। ये ए हो गया, ये बी हो गया और इसमें कहीं पॉइंट पी है इसके ऊपर। तो इस लाइन पर हम कहीं भी हम एक पॉइंट ले लेंगे और उसका नाम लिख देंगे पी। तो इस तरह से इसका आंसर बनेगा ए पार्ट का। बी पार्ट में कहा है एक्स वाई एंड पी क्यू। एक्स वाई भी लाइन है और पी क्यू भी लाइन है। ऊपर ये जो निशान लगे हैं उससे पता लगता है। इस तरह से लिखा है एक्स वाई एंड पी क्यू। लाइन एक्स वाई एंड लाइन पी क्यू इंटरसेक्ट एट एम। रेखा एक्स वाई, रेखा पी क्यू एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं एम पर। तो 2 प्रतिच्छेदी रेखाएं बनानी पड़ेंगी। एक हम ये ले लेते हैं और दूसरी
ये ले लेते हैं। अब ये दोनों जो हैं जहां प्रतिच्छेद कर रही हैं वो ये पॉइंट आ गया, इस पॉइंट को बोला इन्होंने M। ये जो दो रेखाएं हैं इनका नाम हम यहाँ पर पॉइंट्स लेकर लिख देंगे। तो हमने ये पॉइंट्स बना दिए। पहली लाइन जो है वो XY है, ये X आ गया, यहाँ ये Y आ गया। ये जो पॉइंट है इसका नाम यहाँ P आ गया और दूसरी साइड ये Q आ गया। तो ये दो लाइन्स आ गई XY एंड PQ, और ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं M पर, प्रतिच्छेदित कर रही हैं। इसके बाद C पार्ट जो है उसमें कहा है लाइन L कंटेन्स E एंड F बट नॉट D। लाइन L है यहाँ पर, रेखा L। तो सबसे पहले रेखा बना लेते हैं। तो एक ये रेखा आ गई और इसका नाम बोला L, स्मॉल l, इस तरह से। और इसके ऊपर पॉइंट्स हैं E एंड F। रेखा L पर E और F हैं, तो बिंदु हैं E और F। तो एक बिंदु यहां ले लेते हैं हम, इसका नाम रख देते हैं E, और एक बिंदु यहां ले लेते हैं, इसका नाम रख लेते हैं F। बट नॉट D, लेकिन इसमें D नहीं है। तो D इस रेखा के ऊपर नहीं बनाना है, तो इसके अलावा बाहर कहीं भी पॉइंट अलग से ले लेना है और उसका नाम D रख देना, चाहे यहां लो चाहे यहां लो, कहीं भी खाली जगह पर आप इस तरह से ले सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट जो है उसमें कहा गया है OP एंड OQ मीट एट O। OP OQ यहां पर फिर से ये लाइंस दी हुई हैं और ये मीट करती हैं O पर। मीट या इंटरसेक्ट एक ही बात है। तो फिर से इसको उसी तरह से आपने दो लाइंस बनानी है OP OQ, लेकिन उसको जो जहां पर वो मिल रही है, जैसे यहाँ M पर मिल रही थी, वो पॉइंट O बताना है आपने। तो इसको भी यहां कर लेते हैं। एक ये लाइन ले ली हमने और एक ये लाइन ले ली। दोनों का नाम लिखना है हमें, एक का OP और दूसरी का OQ। दोनों जो मिल रही हैं उस पॉइंट को हम बोलेंगे O। तो कहाँ मिल रही हैं? यहाँ पर इस पॉइंट को बोला इन्होंने O पर मिलती हैं, मीट एट O। एक का नाम OP लिखना है, तो O ये P आ गया यहाँ कहीं, और दूसरी लाइन पर OQ, तो ये आ गया। तो इस तरह से ये दो लाइंस बन जाएंगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में ये फिगर दी है आपको, और यहाँ पर आपके पास ट्रू फॉल्स आपको इनमें पता करना है। ट्रू एंड फॉल्स है ये, सत्य असत्य आपको बताना है। इसमें ए पार्ट जो है उसमें कहा है QMONP आर पॉइंट्स ऑन लाइन MN। लाइन MN पर ये पॉइंट्स दिए हैं, बोला Q है इसमें, है ना, ये है Q, M ये है M, O ये है O, N ये है N, और P ये है P। तो ये पांचों पॉइंट्स इस लाइन MN पर हैं। MN है इस लाइन का नाम, देखो MN लिखा है यहाँ बीच में, तो ये ट्रू हो गया। तो यहाँ पर आप लिख देंगे ट्रू, सत्य। बी पार्ट देखें, इसमें MON आर पॉइंट्स ऑन लाइन सेगमेंट MN। अब यहाँ पर बात की है लाइन सेगमेंट MN की, MN लाइन सेगमेंट की बात की है, रेखाखंड। तो रेखाखंड MN कहां से कहां तक है? यहां से यहां तक, बस ये जो है इसे हम MN बोलेंगे, सिर्फ इतना। ये जो मैंने डार्क किया है यहां से यहां तक। तो इसके ऊपर पॉइंट्स आ रहे हैं, बोला MON, M भी आ रहा है, O भी और N भी आ रहा है कि नहीं? तो आप देखो यहां से यहां तक M भी है, O भी है, N भी है, तो ये भी ट्रू हो गया, सत्य। उसके बाद सी पार्ट, M एंड N आर एंड पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट MN। इसी लाइन सेगमेंट की बात की, फिर से इसी रेखाखंड MN की। MN रेखाखंड जो है उस पर उसके जो अंत बिंदु हैं, एंड पॉइंट्स, वो MN है। एंड कहाँ कहाँ इसका एंड हो रहा है? एक यहाँ पर और एक यहाँ उसके सिरे, M एंड N, वही इन्होंने बोला है, तो ये ट्रू हो गया। तो यहाँ भी आप लिखेंगे ट्रू, सत्य। डी है इसमें, यहां पर कहा गया है O एंड N आर एंड पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट OP। OP जो लाइन सेगमेंट है, OP कहां से कहां तक है? यहां से लेकर यहां तक, तो यहीं की बात करनी है, सिर्फ लाइन सेगमेंट है ये, फिर से रेखाखंड। इस पर इसके एंड पॉइंट्स O एंड N है, इसके सिरे तो O और P हैं, इन्होंने बोला है ON है, तो ये फॉल्स हो गया, गलत हो गया। तो यहां लिखेंगे हम फॉल्स, असत्य। उसके बाद E देखते हैं।
ई में है M इज वन ऑफ द एंड पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट QO। लाइन सेगमेंट QO की बात की है, QO यहां से यहां तक ये जो लाइन सेगमेंट है, यहां ये वाला, यहां ये वाला, इसके एंड पॉइंट्स में M एक पॉइंट है बोला, इसके सिरे में M आता है। तो QO जो लाइन सेगमेंट है इसके सिरे में Q और O आएगा, M तो आएगा नहीं, M तो बीच में आ रहा है, तो ये भी फॉल्स हो गया, असत्य। उसके बाद F है M is a point on ray OP। OP रे की बात की है, O से P की तरफ ये जो जा रही है, ये रे जो है, ये किरण O से स्टार्ट होकर इस तरफ जो जा रही है, इस पर एक पॉइंट M है बोला, तो M नहीं है, M तो पीछे रह गया। इस रे जो है वो यहां से शुरू हो रही है, इस तरफ जा रही है, पीछे नहीं जा सकती, तो इसलिए M इस पर नहीं होगा, तो ये भी फॉल्स है, असत्य है। तो बस सिंपल सी बात है, आपने ध्यान रखना है कि किस बारे में बात हो रही है और उसी के ऊपर देखना है। उसके बाद G है यहाँ पर, इसमें कहा गया है रे OP इज डिफरेंट फ्रॉम रे QP। रे OP, किरण OP कहाँ है, किरण OP ये है जो हमने बात की अभी, यहां से शुरू हो रही है और इस तरफ जा रही है। और किरण QP, Q यहां से स्टार्ट हो रही है, QP Q से, और P की तरफ जा रही है दोनों एक ही साइड, लेकिन स्टार्ट अलग अलग जगह से हो रही है। तो इन्होंने कहा है ये दोनों अलग अलग हैं, डिफरेंट है, तो आप देख रहे हैं डिफरेंट है, एक यहां से शुरू हो रही है, एक यहां से शुरू हो रही है, तो इसलिए यहां पर हम लिखेंगे ट्रू, सत्य। उसके बाद H पॉइंट है, इसमें है रे OP इज सेम एज रे OM। फिर से अब आप देखें, OP यहां से शुरू हो रही है, OP इस तरफ जा रही है, OM रे O से M की तरफ जा रही है, स्टार्ट दोनों एक ही जगह से हो रही है, लेकिन दोनों अलग अलग डायरेक्शन में जा रही हैं, तो दोनों किरणें ये रेज सेम नहीं हो सकती, इन्होंने कहा है सेम होंगी, तो इसलिए ये फॉल्स है, असत्य है। इसके बाद I देखते हैं, I पार्ट क्या है। I पार्ट में है रे OM इज नॉट अपोजिट टू रे OP। OM OP के विपरीत नहीं है, उल्टी दिशा में नहीं है, अपोजिट। OM किस तरफ है, ये है, अभी तो बात की हमने, और OP इस तरफ है, दोनों उल्टी दिशाओं में जा रहे हैं, अपोजिट हैं, विपरीत हैं, लेकिन इन्होंने लिखा है विपरीत नहीं है, अपोजिट नहीं है, तो ये फॉल्स हो गया, असत्य। J पार्ट देखें, यहां पर है O इज नॉट एन इनिशियल पॉइंट ऑफ OP। इनिशियल पॉइंट यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट जो होता है, अंत बिंदु भी इसको हिंदी में कह रहे हैं, तो या प्रारंभिक बिंदु कह देंगे, तो O इसका शुरू का बिंदु नहीं है, OP रे का, इस किरण का, तो वो तो है, यहीं से तो स्टार्ट हो रहा है, तो इन्होंने लिखा है कि नहीं है, तो इसलिए हम लिखेंगे यहां फॉल्स, असत्य। फिर उसके बाद यहां पर K है, ये लास्ट पार्ट है, N इज द इनिशियल पॉइंट ऑफ NP एंड NM। ये रेज दिए हैं फिर से किरणें, NP इस तरफ हो रही है, N से स्टार्ट हो रही है, NM इस तरफ जा रही है, फिर से ये N से स्टार्ट हो रही है, तो दोनों का ये इनिशियल पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट है, ये वही इन्होंने लिखा है कि ये इनिशियल पॉइंट है, इसका अंत बिंदु है, प्रारंभिक बिंदु है, तो ये ट्रू हो गया, सत्य। तो इस तरह से ये पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। आप इसको अच्छे से समझें और अपनी फेयर नोटबुक में नोट करें। इसके बाद नेक्स्ट जो है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आपने अगर इसमें कुछ समझ में ना आए हो तो फिर से आप पीछे जाकर इसको वीडियो को फिर से देखें और फिर से आप इसको समझने की कोशिश करें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।